हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल, उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे संविधान के आर्टिकल 21 पर। आर्टिकल 21 ये अधिकार देता है कि सभी को जीवन जीने का समान अधिकार है। और इस जीवन जीने के समान अधिकार के तहत सभी को जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वर्तमान में भारत के डिजिटीकरण और नई टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत का जो विकास हो रहा है, उसी विकास के क्रम में सामान्य वर्ग के लोग जो हैं वो इसे आसानी से कर लेते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा वर्ग भी है जो इस कार्य को आसानी से या इस डिजिटीकरण में नहीं जुड़ पाता है। ऐसे ही दृष्टिबाधित लोगों, एसिड अटैक लोगों और दिव्यांग जनों के लिए वर्तमान में 30 अप्रैल 2025 को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है, जिसके तहत डिजिटल एक्सेस जो है वो आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार होगा। और इस तरह फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया गया है डिजिटल एक्सेस को इन बाधित लोगों के लिए। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, आखिर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों आदेश दिया, क्या मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, और इन्हीं सभी मामलों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो लगातार आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मुद्दों पर जो है आपसे डिस्कस कर रही है। अगर आपके और बेहतर सुझाव हैं तो उन सुझावों पर भी कार्य कर रही है। मेन उद्देश्य उड़ान एकेडमी का आपको अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है, जिसके लिए एक टीम हम लोगों ने तैयार की है जो लगातार आप लोगों को निरंतर आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर कराएगी। तो आज के मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं। आज का मुद्दा है डिजिटल एक्सेस, जिसे हम मौलिक अधिकारों में वर्तमान में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें तो डिजिटल एक्सेस यानी क्या? जब भी हम किसी बैंक में जाते हैं या किसी सरकारी योजना का लाभ उठाने जाते हैं, तो सबसे पहले वो हमसे एक्सेस मांगता है। यानी कि वो हमारी ई केवाईसी करवाता है, या केवाईसी के लिए हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जब वो हमारा केवाईसी करता है, तो केवाईसी करने के लिए हमारी पलकों को झुकाना होता है। आप सभी ने सिम लेते समय या फिर कहीं पर भी जब भी आपने केवाईसी कराई होगी, तो मोबाइल के थ्रू केवाईसी कराते समय आपकी पलकों को झुकाने पर या पलके बार-बार झपकाने पर ही इसका एक्सेस जो है वो रिकॉर्ड हो पाता था। 2016 में ऐसा नहीं था, लेकिन 2016 के बाद पलके झपकाना भी केवाईसी में शामिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2016 के पहले जो केवाईसी में पलके झपकाना शामिल नहीं था, उसी को इसको जो है लागू रखा जाए, जिसकी वजह से जो व्यक्ति सामान्य रूप से केवाईसी नहीं करा सकते हैं, उनके लिए ये सक्षम बन सके। डिजिटल केवाईसी की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जो है वो अब फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया है। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है? तो आर्टिकल 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हर व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है, उसे अधिकार दिया गया है। अप्रैल यानी 30 अप्रैल बुधवार के दिन 2025 को सुप्रीम कोर्ट जो नई दिल्ली में स्थित है, उसमें एक पीठ स्थापित की गई, जिसमें न्यायमूर्ति जे बी पर्दीवाला और न्यायमूर्ति आर माधवेवन यानी महादेवन और पर्दीवाला ने एक न्याय सुनाया, जिसके तहत उन्होंने दो केस को आधार बनाया। एक बनाया अमर जैन बनाम भारत संघ को, और एक बनाया प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत संघ को। और 2025 में इन दोनों को आधार बनाते हुए ये निर्णय लिया हमारे संविधान के तहत न्यायाधीशों ने कि किस तरीके से जो है डिजिटल एक्सेस प्रदान किया जाए। इस डिजिटल एक्सेस को प्रदान करने के लिए जो मेन आधार बनाया गया वो दो याचिकाओं को बनाया गया था। एक था एसिड अटैक, और एसिड अटैक जो है वो बेसिकली प्रज्ञा प्रसून के द्वारा लगाया गया था, और 100% अंधेपन से पीड़ित व्यक्ति अमन जैन ने इसको लगाया था, जिसके तहत जो है हमें आर्टिकल 21 के तहत केवाईसी का अधिकार दिया जा सके। दिव्यांगजनों, तेजाब के हमलों, दृष्टिहीनता पीड़ितों के लिए डिजिटल केवाईसी लागू की गई है। इसी के क्रम में दो लोगों को और शामिल किया जाएगा। एक किया जाएगा भाषा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, और दूसरा जो है वो बुजुर्ग लोगों को, जो कि एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरी, ग्राहक को जानो, नो योर कस्टमर यानी केवाईसी के दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हैं। और डिजिटल पहुंच का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत अब इसे जीवन के अधिकार का भी एक अंग घोषित किया गया है। केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने और बैंक खाते खोलने जैसी सुविधाओं में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए, ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक मिल सके,
और इस तरह वो इन योजनाओं में असमर्थ ना हो पाएँ, इसलिए इसे चालू किया गया है। अगर हम पहला कारण देखें तो जो बैंकों में खाते खोलने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक था। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की कमी आती है, वहां पर लोगों को ये सुविधाएं प्राप्त हो सकें। स्वास्थ्य सेवाएं जैसी आवश्यकताएं लोगों को आसानी से उपलब्ध कराई जा सकें, जो गवर्नमेंट के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के तहत आती हैं। और जो अपना सिर हिलाना या चेहरे के सही स्थिति में रखना ऐसे कार्य नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए इसे जीवन के अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम करते हैं तो इसके तहत जो किया गया है वो ये कि डिजिटल ई केवाईसी जो की जाएगी वो एक तरीके से एक्सेसिबिलिटी कोड के द्वारा इसे संशोधित किया जाएगा, जो एक विकलांग व्यक्ति को एक ऐसे वेबसाइट, एप्लीकेशन या इंटरनेट प्रोग्राम के द्वारा समझने और उपयोग करने की क्षमता को विकसित करने के लिए बार कोड के रूप में यूज की जाती है। 2016 में ई केवाईसी के प्रावधानों के अनुरूप पलक झपकाना अनिवार्य नहीं था, लेकिन वर्तमान में पलक झपकाना अनिवार्य था, जिसकी वजह से ई केवाईसी करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। इसके तहत प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत संघ और अमर जैन बनाम भारत संघ के तहत अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए 30 अप्रैल 2025 को यह निर्णय दे दिया कि डिजिटल एक्सेस जो है वो अब मौलिक अधिकारों में शामिल होगा और इसे आर्टिकल 21 के तहत लोगों के मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया जाएगा। तो ऐसे ही मुद्दों पे हम लोग निरंतर चर्चा करते रहेंगे और आप लोगों को इसी तरीके से और अ, जानकारी देते रहेंगे। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है उड़ान एकेडमी इंदुपुरी में। आप चाहें तो ऑनलाइन भी हमारे वीडियो देख सकते हैं, ऑफलाइन भी आप लोग चाहें तो यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं और ऐसी ही आपको गुणवत्ता युक्त सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी। तो जय हिंद, जय भारत।